क्या बाइगेमी के ऑफेंस में पत्नी की कंसेंट कोई मायने रखती है? क्या बाइगेमी का केस फाइल करने के लिए भी कोई टाइम लिमिट है? क्या पत्नी 25 साल के बाद पति के अगेंस्ट बाइगेमी का केस कर सकती है या नहीं? देखिए, इस केस में जो बहुत बड़ी गलती हुई पति के द्वारा वो ये थी। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, बिना तलाक के दूसरी शादी करना अपराध है, ऑफेंस है। लेकिन अगर बाइगेमी पत्नी की कंसेंट से हो तो क्या तब भी पति को सजा होगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर पति दूसरी शादी कर लेता है और पत्नी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है, कोई एतराज़ नहीं करती है, वो दूसरी पत्नी को स्वीकार कर लेती है, तो क्या तब भी बाइगेमी का अपराध बनेगा? पति को सजा होगी? दोस्तों, सीआरपीसी में किसी भी अपराध के अगेंस्ट केस करने की एक टाइम लिमिट दी गई है, जिसके बाद केस फाइल नहीं कर सकते हैं। क्या बाइगेमी का केस फाइल करने के लिए भी कोई टाइम लिमिट है, कोई समय सीमा है जिसके बाद बाइगेमी का केस फाइल नहीं किया जा सकता? दोस्तों, आज हम बाइगेमी से रिलेटेड इन्हीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, साथ ही हम डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इन्हीं पॉइंट्स पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट। दोस्तों, बाइगेमी के केस में पति को क्या गलती नहीं करनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ कर्नाटका के एक रियल केस के बारे में बात करूंगा, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस केस में एक 70 वर्षीय महिला ने अपने 76 वर्षीय पति और उसके परिवार वालों के अगेंस्ट आईपीसी सेक्शन 494 बाइगेमी के तहत केस फाइल किया। पत्नी का आरोप था कि पति ने उसे बिना बताए दूसरी शादी कर ली और अब अपनी प्रॉपर्टी दूसरी महिला के नाम कर दी है। दोस्तों, कोर्ट के द्वारा केस में संज्ञान लिया गया। पति, उसके परिवार वाले और दूसरी पत्नी के अगेंस्ट सेक्शन 494 के तहत केस दर्ज कर लिया गया और सम्मन जारी कर दिए गए। इसके बाद पति के द्वारा बाइगेमी के केस को खत्म करवाने के लिए कर्नाटका हाईकोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई। हाईकोर्ट के सामने पति ने सारी बात क्लियर करी। पति का कहना था कि उसकी शादी कंप्लेनेंट के साथ 1968 में हुई थी, 1968 में। इस शादी से उसे 3 बच्चे भी हुए। इसके बाद 1972-73 में, यानी कि पहली शादी के 4 से 5 साल के बाद पति ने दूसरी शादी कर ली और जो दूसरी महिला थी वो पहली पत्नी की बहन थी। पति का कहना था कि ये शादी पत्नी की सहमति से हुई थी और पत्नी को किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं थी। दूसरी शादी से उसे 2 बच्चे पैदा हुए। दोस्तों, इसके बाद पति ने एक और खुलासा किया कि पति ने 1993 में एक तीसरी महिला जिसका नाम वरलक्ष्मी था, उससे शादी करी। यानी कि पति ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 शादी करी और किसी भी पत्नी को डाइवोर्स नहीं दिया। पति का ये कहना था कि तीसरी शादी करने से पहले पति ने अपनी पहली पत्नी, अपनी दूसरी पत्नी दोनों से कंसेंट ली थी और दोनों को पति की तीसरी शादी से कोई भी आपत्ति नहीं थी, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। जो मौजूदा बाइगेमी का केस पत्नी के द्वारा डाला गया था, वो तीसरी शादी के अगेंस्ट फाइल किया गया था। पति ने एक बार कोर्ट को फिर बताया कि उसकी पहली दोनों पत्नियों को तीसरी शादी से कोई एतराज नहीं था और तीनों पत्नियां आराम से पीसफुली एक दूसरे के साथ रहती थी। लेकिन दूसरी तरफ पहली पत्नी का कहना था कि पति के द्वारा जो तीसरी शादी की गई है वो बिना बताए, बिना परमिशन से की गई है। दोस्तों, इस केस में पति के द्वारा एक पॉइंट और भी उठाया गया। वो ये था कि अगर पत्नी की कंसेंट नहीं भी थी तो भी पत्नी ने 1993-94 से लेकर के अभी तक कोई भी केस फाइल नहीं किया था और अब तकरीबन 25 साल के डिले के बाद मौजूदा बाइगेमी का केस फाइल किया गया। ऐसे में बाइगेमी का केस समय सीमा से बाहर हो गया है, लिमिटेशन से बाहर हो गया है और बाइगेमी का केस नहीं चलना चाहिए, इसे खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, कोर्ट के सामने बाइगेमी के 2 इश्यूज थे, 2 लॉ पॉइंट थे जो कि डिसाइड करने थे। पहला ये था कि क्या बाइगेमी के ऑफेंस में पत्नी की कंसेंट कोई मायने रखती है?
और दूसरा पॉइंट ये था कि क्या पत्नी 25 साल के बाद पति के अगेंस्ट बाइगेमी का केस कर सकती है या नहीं। दोस्तों, इन दोनों पॉइंट्स पर हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की 2 लैंडमार्क जजमेंट्स को रेफर किया गया, जिनका नाम था स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस देवकरण और दूसरी थी जफर अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। हाई कोर्ट ने और भी दूसरे हाई कोर्ट की जजमेंट को रेफर करते हुए ये कहा कि बाइगेमी के ऑफेंस में जहां पति बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेता है, तो ऐसे में पत्नी की कंसेंट होना या पत्नी के कंसेंट ना होना बिल्कुल ही इममटेरियल है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। यानी कि अगर बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली है तो वो बाइगेमी के तहत अपराध है। अगर पत्नी ने कंसेंट दे भी दिया है तो भी वो अपराध ही माना जाएगा। 25 साल बाद केस फाइल करने के पॉइंट पर हाई कोर्ट का कहना था कि बाइगेमी कोई वन टाइम ऑफेंस नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूअस ऑफेंस है, ऐसा अपराध जो कि होने के बाद निरंतर चलता रहता है। ऐसे में क्योंकि अपराध निरंतर है, कॉन्टिन्यूअस है, तो उसकी समय सीमा भी चलती रहेगी और ऐसे में बाइगेमी का केस फाइल करने की कोई भी समय सीमा नहीं है, कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं है, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूअस ऑफेंस है। यानी अगर पत्नी 5 साल, 10 साल, 20 साल या 25 साल के बाद भी बाइगेमी का केस करना चाहे तो कर सकती है। इस तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए पति की पिटीशन को डिसमिस किया और पति के अगेंस्ट बाइगेमी का केस जारी रखने के आदेश दिए गए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बाइगेमी के केस में पति ने क्या गलती नहीं करनी है जो कि इस केस में पति ने कर दी थी। देखिए, इस केस में जो बहुत बड़ी गलती हुई पति के द्वारा वो ये थी कि पति ने अपनी दूसरी शादी खुद कोर्ट में एडमिट कर ली थी। अगर पति दूसरी शादी को एडमिट नहीं करता तो पत्नी को प्रूव करना पड़ता कि पति ने दूसरी शादी करी है और दूसरी शादी को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। पत्नी को जो शादी 25 साल पहले हुई थी उसके प्रूफ देने पड़ते, पंडित को बुलाना पड़ता, गवाहों को बुलाना पड़ता जिन्होंने शादी अटेंड करी, साथ में ये भी प्रूव करना पड़ता कि शादी में सभी रीति रिवाज फॉलो हुए हैं, जो कि पत्नी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन पति के द्वारा यही गलती की गई कि पति ने दूसरी शादी को खुद एडमिट कर लिया, जिससे कि उसने अपने अपराध को खुद ही कबूल कर लिया। तो ये गलती आपने बाइगेमी के केस में बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपने खुद अपनी सेकंड मैरिज को एडमिट नहीं करना है। लेट द वाइफ प्रूव कि आपने सेकंड मैरिज करी है। दोस्तों, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।